पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि तीनों नए आपराधिक न्याय कानूनों को नागरिक प्रथम, गरिमा प्रथम, न्याय प्रथम की भावना से बनाया गया है और पुलिस को अब डंडे के बजाय डाटा के साथ काम करना होगा। पुलिस महानिदेशकों एवं पुलिस महानिरीक्षकों के 98वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करना होगा ताकि वे कभी भी और कहीं भी बिना किसी भय के काम कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये तीनों नए कानून भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में आदर्श बदलाव हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों एवं नए कानूनों के तहत उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही कहा गया कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए भारतीय पुलिस को खुद को आधुनिक और विश्वस्तरीय बल में बदलना चाहिए। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने व्यापारिक जहाज को दस्युओं से बचाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले भारतीय नौसेना ने एक बेहद सफल वीरतापूर्ण ऑपरेशन पूरा किया है। जब यह संदेश मिला कि एक व्यापारिक जहाज संकट में है तो भारतीय नौसेना और मैरीन कमांडो सक्रिय हो गए। मोदी ने कहा कि जहाज में 21 नाविक थे जिनमें से 15 भारतीय थे। यह जहाज भारतीय तट से 2000 किलोमीटर दूर था। नौसेना ने सभी नाविकों को खतरे से बचा लिया। उन्होंने कहा कि भारतीय नाविक सभी कमांडो की वीरता की सराहना कर रहे थे और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आदित्य L1 मिशन के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य L1 पर पहुंच गया है, जहां से वह ग्रहण जैसी किसी भी बाधा के बिना सूर्य का अध्ययन करेगा। इससे हमारे चंद्र अभियान जैसे वैज्ञानिक शोध में काफी मदद मिलेगी। भारत के पहले और मिशन आदित्य L1 की सफलता और भारतीय नौसेना द्वारा उत्तरी अरब सागर में हाईजैक जहाज से 21 चालक दल के सदस्यों को तेजी से बचाने पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारत इस दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आदित्य L1 मिशन की सफलता चंद्रयान 3 मिशन के समान है। उन्होंने कहा कि यह भारत की शक्ति और भारतीय वैज्ञानिकों की शक्ति का प्रमाण है।